प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें MBBS की, किस प्रकार से नीट क्वालिफाई करें, नीट UG क्वालिफाई करें, PG क्वालिफाई करें और किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से कैसे स्टेप टू स्टेप हमें मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए और हमें मेडिकल में सफलता के लिए किस किस चीज़ों का जो बारीकियां हैं, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा किस प्रकार की तैयारी कर रहा है और वो किस प्रकार की तैयारी करना चाहता है या आगे बढ़ के क्या करना चाहता है। मेडिकल की तैयारी के साथ साथ उसके सपने क्या हैं, वो पूरी जानकारी के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं किसी भी काम आ सकता हूँ, मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी भी काम आ सकता हूँ। अगर एक भी मेडिकल की तैयारी के लिए और एक भी तरीके का कोई भी मेडिकल कोर्स अगर मेरे से सलाह लेंगे करने के लिए तो मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा। साथियों, आइए बात करते हैं कि हम लोग मेडिकल की तैयारी किस प्रकार की करें। सबसे पहले साथियों, उन बच्चों को से मेरी अपील है जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और मेडिकल के भविष्य के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं और उसमें सबसे पहले आता है मेडिकल की तैयारी करना। यस, मेडिकल में सफलता के लिए उसको मेडिकल की तैयारी हर माँ बाप कराना चाहता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन माँ बाप के पास होते हैं। बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम मेडिकल में जाएं, मेडिकल में अपना भविष्य बनाएं। उसके लिए मेडिकल की तैयारी के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। 10th क्लास पास करने के बाद अगर कोई आपका बच्चा 10th क्लास कर रहा है तो उससे उसके भविष्य के लिए, उसके भविष्य को तय करने के लिए उससे बात कीजिए। अभिभावकों से निवेदन है कि 10th क्लास से ही अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी करना शुरू करा दीजिए। मेडिकल की तैयारी करने के साथ साथ मेडिकल के बारीकियों के बारे में भी उनको मोटिवेट कीजिए। हमने अधिकतर देखा गया है इस समाज में, इस देश में, कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो परिवार होता है, जैसे किसी के घर में MBBS होता है या डॉक्टर्स होता है, तो वो अच्छे से 80% अपने बेटे को, अपनी बेटी को MBBS बनाना चाहता है, उसकी तैयारी कराता है। तैयारी में मेरे साथियों 10th क्लास से ही लग जाना चाहिए। अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें ताकि वो बच्चा अपनी तैयारी में सफल हो सके और अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक वो प्राप्त कर सके या अचीव कर सके मेडिकल की पढ़ाई। 10th क्लास के बाद शुरू कीजिए। 10th क्लास में ही भविष्य तय हो जाता है बच्चे का, तो वो बनना क्या चाहता है। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चे से ज़रूर पूछिए कि वो बनना क्या चाहता है। अगर वो बनना चाहता है डॉक्टर, तो डॉक्टर की पढ़ाई उसे कीजिए। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर की उसे पढ़ाई कीजिए। उसकी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने उसे बताइए। अभिभावक क्या करते हैं? अभिभावक करते हैं कि किसी बेटे, अपनी बेटी और बेटी को तो बनना है वकील, एडवोकेट बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, मगर अभिभावक चाहता है कि ये डॉक्टर बने। यहाँ गड़बड़ होती है।
जो बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है उसे मेडिकल की तैयारी करवाइए, और जो बच्चा अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो उसको उसकी तैयारी कराना चाहिए। अभिभावकों को अपनी कोई भी बात बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर फेल पे फेल होता जाएगा, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा, ना ही वो नीट में सफलता पर पूर्वक वो कर पाएगा। तो सबसे पहले अभिभावकों को मेरा निवेदन है कि बच्चों को 10वीं क्लास से ही लगा दीजिए। मैं मेडिकल की केवल बात करूंगा। अगर मेडिकल में बच्चा जाना चाहता है, मेडिकल में सफलता प्राप्त करना चाहता है आपका बच्चा, तो आपको 10वीं से ही उसका पीछे लग जाना चाहिए, और जो भी उचित होती है, जैसे बहुत अच्छी कोचिंग होती है, कोचिंग भी स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से उसको 10th क्लास करने दीजिए। अच्छे मार्क्स लाइए 10th क्लास के, अच्छे मार्क्स 10th क्लास के लाइए, 12th कराइए, फिर उसको इंटर कराइए। साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन पर ज़्यादा फोकस रखिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से इनको ट्रेनिंग दिलाइए। बहुत सारे ट्रेनिंग्स खोले हुए हैं यूजी की तैयारी के लिए, पीजी की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए। बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करवाते हैं मेडिकल की। साथियों, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, मैं अभिभावकों से कह रहा हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ लेगा, मेडिकल की तैयारी पूरी करके वो सफलता प्राप्त करेगा। और अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको, बच्चे को अभिभावक पूछो कि बेटा तुम किस विषय में कमज़ोर हो, उस विषय की आप लोग क्या कहते हैं उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, या फिर उसको किसी भी तरीके से तैयारी करवाइए उस विषय की जिसमें बच्चा आपका कमज़ोर है। उससे क्या होगा कि बच्चों की एक नॉलेजेबल बढ़ेगी, और दूसरा वो दबाव नहीं मानेगा। बच्चे का इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर हिंदी नहीं आती। हिंदी की तैयारी आप कीजिए, उसे कोचिंग दिलाइए अच्छे इंस्टीट्यूट से, उसकी तैयारी कीजिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी बच्चा 12 क्लास में आता है, 12 क्लास में, आप CBSE का हो, चाहे बच्चा सरकारी किसी भी कॉलेज का हो, या फिर स्कूल का हो बच्चा, या फिर प्राइवेट का हो, बच्चे को अच्छी तालीम देना, बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर देना अभिभावकों का काम है। मैं सभी उन बच्चों से निवेदन कर रहा हूं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास भेजिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन अभिभावकों के पास भेजिए जो मेडिकल की तैयारी अपने बच्चों को करा रहे हैं। मैंने पहली बात बताई आपको, 10th क्लास से ही आपको लगना चाहिए, अच्छे मार्क्स से आप 10th क्लास कीजिए। दूसरा, आप साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स लेकर आप अपने विषय को आगे बढ़ाइए। आप अपने कॉलेज में हर कॉलेज का जिम्मा होता है कि अगर बच्चा किसी भी विषय में कमज़ोर है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी विषय में अगर कमज़ोर है तो एक्स्ट्रा क्लासेस की जिम्मेदारी बनती है कॉलेज की, और जिम्मेदारी बनती है अभिभावकों की। अगर अभिभावक आप पूछें उससे कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो लगी रही है आपकी, क्या उसमें पढ़ाई हो रही है, क्या उसमें आपको अच्छा तरह से समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्राइवेट उसे कोचिंग कराइए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अभिभावकों, माताएं, बहनें, और जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बहुत टफ मेडिकल की तैयारी होती है, इसमें लगभग भी आप 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। यस, 18 घंटे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे सब कुछ वो करना है टाइम पर। मगर अपना एक अचीव बना लीजिए, आप अपना एक अचीवमेंट बना लीजिए, मुझे एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त होगी। अब चलते हैं कि आप तैयारी जो पूरी तरीके से तैयारी करनी है, वो है सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जब भी बच्चा 12th में आ जाए तो अपने बच्चे को आप MBBS की तैयारी कराइए, यानी कि नीट की तैयारी करवाइए।
जिस नीट में 720 नंबर आते हैं, तो 720 नंबर अगर आपके बेटे के आते हैं या फिर किसी भी स्टूडेंट के आते हैं तो तभी उसे अच्छा कॉलेज मिलता है। सफलता के बाद आप 200 से ऊपर लाइए मार्क्स। जो टोटल होते हैं नीट में, जो टोटल होते हैं वो नीट में टोटल होते हैं 720। उसमें लगभग भी आपको 500 से ऊपर के बच्चों को अच्छी सीटें मिल जाती हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। और मेरे साथियों, उससे पहले अगर आपने अपना 12th क्लास बहुत अच्छे मार्क्स से किया है, 11th क्लास अपने अच्छे मार्क्स से किया है और 12th क्लास अपने अच्छे मार्क्स से पास अगर कर लोगे तो आप सफलता पूर्वक अपने नीट में आप सफल हो सकते हैं। उसके लिए जरा सी तैयारी करनी है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेडिकल में जो भी तैयारी होती है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी आकांक्ष इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे उस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब तो सरकार द्वारा समय समय पर आपको स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं दी जाती हैं। जो बच्चा कमज़ोर होता है, घर से कमज़ोर होता है, अभिभावक पढ़ा नहीं सकते और मेडिकल में तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी अब मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी। और मेडिकल की सुविधाएं, एजुकेशंस की जो सुविधाएं हैं वो सरकार आपको प्रोवाइड कराएंगी। ऐसे भी प्रबंध सरकार ने करे हैं, मोदी सरकार ने करे हैं। तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिडिल क्लास परिवार का जो बच्चा है वो भी कर सकता है, एक गरीब परिवार का बच्चा है वो भी मेडिकल में कर सकता है। और आप लोग निश्चित हो जाइए कि अगर आपने सही तरीके से 12 से 13, 14 से 15 या 18 घंटे तक आपने अपनी अच्छी पढ़ाई कर ली। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मैथ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री की होना बहुत ज़रूरी है, ना फिजिक्स की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। जनरल नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होता है इसमें कि आप अपने जो भी परीक्षा में आता है वो अपने जो परीक्षा में पेपर्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकें। अब इंटर के बाद कोई बच्चा इंटर का पेपर जैसे दिया या इंटर का पेपर देने वाला है तो वो भी परीक्षा में, नीट की परीक्षा में बैठ सकता है। और नीट की परीक्षा में बैठकर अगर नीट क्वालिफाई कर ली और नीट क्वालिफाई करने के बाद आपने इंटर भी आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप एमबीबीएस करने के एलिजिबल हो जाओगे। सपोज दैट आपने परीक्षा इंटर की दी और उस टाइम आपने नीट की भी दी, नीट की भी तैयारी आपने कर रखी थी और नीट की परीक्षा दे दी और नीट में आप सफल हो गए, यानी कि 720 में से नीट में आपके जो मार्क्स हैं वो 615, 650, 600, 700 या मैं तो बोल रहा हूँ कि 720 आ गए आपके और आप इंटर में फेल हो गए तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये समझने वाली बात है। तो केवल और केवल एक फायदा आपको ये होगा कि आप एक नॉलेज तो हुई आपको बैठने की, नीट में बैठने की। सपोज दैट कि आपने इंटर, आप लोगों ने साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाते हुए इंटर आपने क्वालिफाई कर लिया, यानी कि इंटर अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए। आपने उसी दौरान नीट की परीक्षा भी दी मगर नीट में आप फेल हो गए तो आपको नीट में प्रवेश नहीं मिलेगा। मगर आपको इंटर में आप पास हो गए तो इंटर में पास होने के बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप नीट की तैयारी कीजिए पहले।
और अपना 11 का भी सिलेबस यानी कि वहाँ अपना 11th को भी कंटिन्यू रखिए। आपने अगर 11th में अच्छे मार्क्स लाके 12 में अच्छे मार्क्स लाके और 12 के बाद आप लोगों ने 1 साल तक के लिए नीट की तैयारी करके प्राइवेट में, तब आप लोगों ने परीक्षा दी नीट की, तो आप निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। उसके लिए तैयारी आपको करनी चाहिए। मैंने बताया अगर आप इंटर में हैं तो इंटर में की तैयारी करते करते आप नीट भी दे सकते हैं, मगर अगर इंटर करते हुए नीट में आप पास हो गए, इंटर में फेल हो गए, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मेडिकल में। सपोज दैट आप इंटर पास हो गए और मेडिकल में रह गए, तो आपको तब भी मेडिकल में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि इंटर पास होने के बाद आप 11th में इंटर पास होने के बाद आप अपना निरंतर आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं और मेडिकल की अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए मेडिकल की तैयारी करने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं 1 साल तक वहाँ पूरा कीजिए, आकाश में कीजिए, कोटा में जाइए, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप मेडिकल में प्रवेश के लिए, मेडिकल की परीक्षा देने के लिए, आप मेडिकल में टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए यानी नीट क्वालिफाई करने के लिए 1 साल के लिए आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग लेने के बाद आप अगर परीक्षा देंगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको और अच्छे मार्क्स से मिलेगी। अब यहाँ आता है हर बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल सरकारी कॉलेज चाहिए, तो मेरे साथियों उसके लिए सरकारी कॉलेज के लिए आप लोगों को बहुत से बच्चे यानी कि 720 में से 720 लाते हैं, उन बच्चों को भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलता। अब उसे करना क्या है? देखिए मैंने पहले ही बताया था, अभिभावक ध्यान से सुन ले मेरी बात, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में ही हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, इसीलिए 250 सीटें हैं हमारे पास MBBS की, MD की 60 सीटें हैं हमारे पास। मुझे बारीकियां समझाने के लिए आपको समझाना पड़ रहा है, अभिभावक और कैंडिडेट जिसने नीट देने वाला या नीट दे रहा है बच्चा या उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं समझा दूं। 720 नंबर लाने वाला नीट में स्टूडेंट फिर भी उसे सरकारी कॉलेज क्यों नहीं मिलता? उसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके जो सरकारी कॉलेज लेने के लिए, मेडिकल कॉलेज लेने के लिए अगर सीट हैं हमारे पास 100 या सीट है हमारे पास 200 और बच्चे हमारे पास हो गए 4000 5000, 720 में से 720 नंबर वाले स्टूडेंट, तो उनके लिए करना ये है जो क्वालिफाई करते, जो काउंसलिंग करते हैं, अब उनके सामने बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो जाता है कि अब इन बच्चों की सीटें हमारे पास, सरकारी सीटें, इनकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें हैं हमारे पास 200 और आ गए 2000, 720 में से 720 नंबर लेकर आए अच्छे मार्क्स वाले बच्चे। अब उनको छांटने में किस प्रकार से छांटा जाएगा? अब उनमें देखा क्या जाता है स्टूडेंट में, उनकी पुरानी फाइलें देखी जाती है, उनके पुराने मार्क्स देखे जाते हैं। जैसे इंटर में कहाँ से पढ़ा हुआ है बच्चा, CBSE से पढ़ा हुआ है, प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, सरकारी से पढ़ा हुआ है, राइट, वो कहाँ से पढ़ा है उसके मार्क्स जुड़ते हैं, राइट।
कितने मार्क्स आए उसके मार्क्स जुड़ते हैं, राइट। 10वीं में साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ में कितने मार्क्स आए वो जुड़ते हैं, उसके मार्क्स हैं। 10th के बाद में 12 आया, 12 के जुड़ते हैं। 12 में कितने मार्क्स से ये बच्चा पास हुआ है वो उसके मार्क्स जुड़ते हैं। अब आया इंटर के बाद, इंटर में उसने प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने दिन वो कॉलेज में आया, उसकी अटेंडेंस क्या थी, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है वो कितनी थी। अब साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ उसमें कितने मार्क्स आए 12 में, उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, टॉप मोस्ट बच्चा जो होगा वो इसी से दर्शाया जाएगा, इसी से सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसने जो तैयारी थी वो 10वीं से ही करके इंटर तक आया है ये बच्चा, और अपना इसने अच्छा 110% परफॉर्मेंस दिया है, तो ये सरकारी कॉलेज के लिए एफिलेटेड हो गया, यानी सरकारी कॉलेज के लिए इस बच्चे का चयन हो गया या होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में इस बच्चे ने इक्वल बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये सरकारी हॉस्पिटल का है, सरकारी कॉलेज का है, स्कूल का है, या ये प्राइवेट का है, या क्रिश्चियनों का है ये, या इंटरनेशनल का है ये ऐसे नहीं देखेंगे, ये CBSE का है ये नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कि इस बच्चे ने जिस क्लास में था, 10th क्लास में था, इस बच्चे ने 12th क्लास में था, 11th क्लास में था, तो अपने विषयों में या अपने स्कूल में इन्होंने इतने बच्चों ने अपने को अपग्रेड किया, अपने को इतने अच्छे मार्क्स लेके ये आए हैं, तो इनका चयन मेडिकल कॉलेज के लिए किया जाना अति आवश्यक है। तो 2000 बच्चों में 200 सीटों को फुल करना है, तो चयन कमेटी जो होती है वो चयन कमेटी चयन करती है बच्चों को कि इसने 10th क्लास से 12th क्लास तक का जो सफ़र तय किया है ये बहुत अच्छे काबिल तारीफ है, और इस बच्चों को सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। तो मेरे साथियों, आपने समझ लिया होगा कि आपको अगर मेडिकल की तैयारी करनी है, MBBS में दाखिला चाहिए, आपको एडमिशन चाहिए, या फिर मेडिकल की तैयारी करते हुए अपने सपनों को, अपने माँ बापों का सपना साकार करना है, या अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज दिलवाना अगर चाहते हैं, तो बच्चों को 10th क्लास से ही एटमॉस्फेयर देना शुरू कर दीजिए। अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अच्छी मेडिकल फैकल्टी के साथ साथ अगर सब कुछ आपके अनुसार चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी आपके अनुसार चाहिए, तो उनके अनुसार मार्क्स भी आने बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को और से कहिए कि आप 10th क्लास से ही लग जाइए। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद मेडिकल में आप सफलतापूर्वक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आई होप सो मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, उनको मैं सरल भाषा में ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चा अगर मेडिकल में पास होना चाहता है तो 10th क्लास से ही 12th क्लास तक क्यों बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज उनको प्रोवाइड चाहिए या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका चयन होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे साथियों, अगर ये मेरी वीडियो किसी अभिभावक को अच्छी लगी हो या स्टूडेंट को, मेडिकल के स्टूडेंट को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेडिकल में आप लोगों की तैयारी कैसी है और किस तरह से मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। मेडिकल में किसी भी प्रकार की मदद के लिए ये मेरा फ़ोन नंबर है, डॉक्टर SK शर्मा मेरा नाम है। ये फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो मैं भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो अभिभावक अपने बच्चों को मेडिकल में
तैयारी करा रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं और मुझसे छोटी छोटी बातों से शेयर ज़रूर करें। मेरे से फ़ोन करके कुछ भी बातें आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों का जवाब दूंगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।